Hello everyone, welcome back to Non-Stop Learning where we learn English from Hindi. Guys, मैंने कई बार 2-3 बारी एक ही वीडियो बनाया है दैट इज वॉइस। किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलें, किस तरह से मॉडल वाले सेंटेंस को जिसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया है वैसे सेंटेंस को किस तरह से हम पैसिव में बदलें। तो फिर भी कई स्टूडेंट्स को इनमें कन्फ्यूज़न है, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि मैं जो भी ट्रिक्स और टिप आपको बताती हूँ उसे सीखना आपका काम है, उसको फॉलो करना आपका काम है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ, अगर आप अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे तो आप कैसे सीख पाएंगे। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ वॉइस। ठीक है, किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, पहले सीखेंगे टेंस वाले सेंटेंस को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर दें ताकि वीडियो उन तक पहुँच पाए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ओके, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वॉइस होते हैं, वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉच। क्लियर? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है ना। तो गाइस ट्रस्ट मी कि अगर आज आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। बट वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, है ना। तो चलिए देखिए, वॉइस का मतलब होता है वॉच। ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज एक्टिव एंड सेकेंड इज पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट खुद काम करता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम करता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है। ठीक ना, सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है, नहीं करता है, बल्कि करवाता है, बल्कि करवाता है। ठीक है, करवाता है। एक्टिव वॉइस में हम कर्ता पर यानी कि सब्जेक्ट पर यानी कि डोर पर जोर देते हैं। एम्फेसिस होता है एक्टिव वॉइस में किस पे? कर्ता पर, सब्जेक्ट पर। ठीक ना, सब्जेक्ट पर हम क्या करते हैं? जोर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए नेहा ने केक काटा। किसने? नेहा ने केक काटा। ठीक है, मीन्स नेहा केक काटने के काम को कर रही है। लेकिन जब पैसिव में यही बात हम बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ केक नेहा के द्वारा काटा गया। ठीक है, इस तरह से हम बोल देंगे इजली। ठीक है, तो कर्ता पे जोर पड़ता है यानी कि सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है, और इसमें ऑब्जेक्ट पर जोर पड़ता है ना। तो इम्पोर्टेंस एक्टिव वॉइस में किसको दिया जाता है? सब्जेक्ट को। और पैसिव वॉइस में किसको दिया जाता है? ऑब्जेक्ट को। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं कि आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, बोलने का काम मैं कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि अंग्रेजी बोला जाता है, ठीक है, या फिर अंग्रेजी मेरे द्वारा बोला जाता है, मेरे द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? पहले मैं इंग्लिश को यहाँ लिखूंगी, यानी कि इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सब्जेक्ट के रूप में लिखूंगी। हालांकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट ही बन जाता है, बट ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है। तो पहले इंग्लिश, इंग्लिश। अब सेंटेंस जाता है, जाती है, प्रेजेंट का है तो इज एम आर प्लस V3 का यूज करेंगे। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज। स्पीक वर्ब है, इसका V3 क्या हो जाएगा? स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोला जाता है। अब मेरे द्वारा लगाना है तो इसे हम बाय के साथ, बाय के साथ इस आई को जोड़ेंगे। तो इस आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, इसको मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, आप जाके प्रोनाउन का वीडियो देखिए या फिर मेरे और भी जो वॉइस का जो मैंने वीडियो बना है उसमें देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ठीक है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स। ठीक है ना, इस तरह से
बदल जाता है, ठीक है। और ये उल्टा भी होता है, अगर मी है तो आई भी हो जाता है, ठीक है ना। सीखेंगे हम सेंटेंस में, तो बने रहिए। मैं बहुत सारा आज मैं आपको बस एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, सारे टेंसेस का एग्जाम्पल लेते जाऊंगी और उसे किस तरह से बदलते हैं वो सिखाऊंगी, ठीक है। तो आर यू रेडी? चलिए एक दो रूल्स और सीखते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिया है। ये जो सेंटेंसेस हैं वो 8 के 8 सभी टेंसेस जिसके भी पैसिव बनाए जाते हैं सबके मिक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं, एक बार फिर जान लेते हैं कि 12 में से सिर्फ 8 टेंसेस का हम क्या बोलते हैं, पैसिव बनाते हैं, ठीक है ना। 12 में से 8 का पैसिव बनाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट जो सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सिंपल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, ठीक है। तीनों को मैं एक ही बारी में आपको समझाती हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन तीनों के वॉइस बनाने से पहले आप जरा सोचिए कि कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को तो बनता ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता क्या है एक्टिव वॉइस में, यानी कि टेंस वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, किसके, कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस के। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस past continuous and future continuous, future continuous, ठीक है। तो जो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट, ये क्यों लिख रही हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। इनका हेल्पिंग वर्ब हमें जानना है। क्यों जानना है? देखिए प्रेजेंट में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम, आर करते हैं कि नहीं करते हैं। पास्ट में वॉज और वर्ड करते हैं और फ्यूचर में विल बी करते हैं यूज, क्योंकि अब मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग हर सेंटेंस के साथ हम विल बी का यूज कर सकते हैं, शैल बी को छोड़ देंगे, ठीक है। बस हमको इसका ये हेल्पिंग वर्ब चाहिए था, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया, ठीक है। तो जब भी एक्टिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर वाला हो, तब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है पैसिव बनाने के लिए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट को हम वॉइस में कैसे बदलेंगे, उसका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, ठीक है, प्लस एक और जो टिप है, वॉइस में चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो V3 ही यूज करेंगे हम, यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट जो इधर का आता है वो सब्जेक्ट के ही रूप में होता है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3, ठीक है। उसके बाद प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट को बनाने का तरीका होता है, ठीक है। सिंपल पास्ट में हम क्या करेंगे, उसी तरह से पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर जो एक्जुलरी वर्ब है इसका उसके वॉज और वर को लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे V3 और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर में भी वही करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद विल बी, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट जो भी है, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या फिर सिंपल फ्यूचर है, जो तीनों सिंपल हैं, यानी कि टेंस के जो तीनों जो है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, उसके वॉइस बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद इज एम आर यानी एक्जुलरी वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला का लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम V3 लेंगे। उसके बाद देखिए सेंटेंस में आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये थे आपके रूल्स और टिप्स, ठीक है। देखिए सेंटेंस में कैसे आपको समझ आता है। पहला देखिए, द टीचर यूजेज दैट क्यूबिकल। अब इस सेंटेंस में देखिए आप कि द टीचर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। द टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और यूजेस क्या हो गया, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ पे जो दैट क्यूबिकल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है जब हम पैसिव बनाते हैं, ये एक्टिव में है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो हम इसका पैसिव बनाते हैं, ठीक है, नंबर 1 का। तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द
क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या कहा था कि अगर सिंपल प्रेजेंट का यूजेज है, V5 का यूज हुआ है, तो ऑब्वियसली ये सिंपल प्रेजेंट का ही है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कंटिन्यूअस है, इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिंपल प्रेजेंट है, तो कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। ठीक है, तो द क्यूबिकल क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज। ठीक है, तो हो गया द क्यूबिकल इज। अब V3 यूजेज है, तो यूजेज का V3 क्या होगा, यूजेज का V3 हो जाएगा यूज्ड। तो द क्यूबिकल इज यूज्ड, उसके बाद लिखेंगे बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय द टीचर। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आपको समझ आया। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें और कमेंट में भेजें कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, कौन से सेंटेंस में क्या समझ नहीं आया, तभी तो मुझे पता चलेगा। ओके, द मैप। अभी देखिए, दूसरा जो है वो यहाँ पे देखिए V2 का प्रयोग है, यानी कि ये जो है सो हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। ठीक है ना, तो हम पास्ट वाले में क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। तो यहाँ पे द मैप ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्या लिखेंगे, द मैप वॉज। ठीक है, अब देखिए V3, द मैप वॉज स्केच्ड बाय महेश। कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट बताएं कहाँ दिक्कत हो रहा है। अभी देखिए, रमेश हैड बोरोड, यहाँ पे हैड प्लस V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट। जब भी पास्ट परफेक्ट का आएगा तो उसका अगला यानी कि पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस है उसमें क्या लगेगा, हैड बीन। तो हैड बीन हम यहाँ पे यूज करेंगे, हैड है तो क्या कर लेंगे, कंटिन्यूअस वाला ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, हैड बीन। ठीक है, तो पहले हम इसको लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सम मनी। पहले लिख दिया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हैड है तो क्या लेंगे, हैड बीन, हैड बीन। ठीक है, V3 लेंगे बोरोड, बोरोड बाय रमेश। गाइज मैं बार बार बता रही हूँ कि अगर आपको कहीं यहाँ पे दिक्कत है समझने में तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, अब देखिए, नेहा इज सेलिंग फ्रूट्स इन द मार्केट। अब देखिए, नेहा जो पहले इन द मार्केट, तो मार्केट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए, नेहा इज सेलिंग फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फ्रूट्स। तो ऑब्जेक्ट को हम लेते हैं ना, इन द मार्केट हमारे सेंटेंस का अदर पार्ट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे फ्रूट्स। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फ्रूट्स। ठीक है, अब देखिए, इज सेलिंग ये कंटिन्यूअस का है, जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो तो उसमें हम बीइंग लगा देंगे। ठीक है, इज एम आर के बाद बीइंग, तो देखिए लिखेंगे फ्रूट्स आर, फ्रूट्स प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग आर। ठीक है, उसके बाद बीइंग, बीइंग सोल्ड, सोल्ड बाय नेहा इन द मार्केट। ठीक है, उसके बाद बाकी का सेंटेंस हम लिख देंगे। देखिए, अगला है रामू वॉज ग्रोइंग एप्पल्स इन द ऑर्चर्ड। ठीक है, तो इसमें पहले पहचानेंगे, ये देखिए वॉज लगा हुआ है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब रामू वॉज ग्रोइंग एप्पल्स, ठीक है, तो एप्पल जो है हमारा यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, एप्पल्स। अब प्लूरल है तो इसके साथ हम ये देखिए पास्ट टेंस है तो हम प्लूरल में क्या लगाते हैं, वर्ड। ठीक है ना, तो एप्पल्स वर्ड बीइंग, बीइंग हम कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एप्पल्स वर्ड बीइंग ग्रोन, ग्रोइंग का V3, ग्रोन बाय रामू इन द ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड। क्लियर, नाउ यहाँ पे देखिए, दिनेश विल पेंट अ लैंडस्केप, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का है। देखिए, विल के बाद वर्ब का पहला ये रूप। ठीक है ना, तो ये सिंपल फ्यूचर का है, तो सिंपल फ्यूचर का हम पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। तो पहले देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिनेश विल पेंट अ लैंडस्केप, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अ लैंडस्केप
a landscape will be a B3 painted by Dinesh. Got it? अब देखिए, नोरा वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए सिंपल, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है तो क्या लिखेंगे, क्रिकेट वॉज being played by Nora। गाइस समझ में आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो अभी जस्ट कमेंट करें कि यहाँ पे मैम समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग अ सर्वे। अब देखिए, अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट इज कंडक्टिंग यानी कि पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ठीक है ना। तो अ सर्वे, तो हम क्या लिखेंगे, अ सर्वे इज being conduct, ठीक है, being conducted by a group of scientists। क्लियर? तो खत्म। तो आपने सीखा कि हर एक तरह के सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस को हमने आपको बताया, ठीक है। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।